अपनी बाइबल को अपने हाथों में लेंगे, तो बाइबल को हाथ में लेते हुए अंगीकार करें कि परमेश्वर आज जो वचन हो वो मेरे लिए हो। आज जितना वचन मैं सुनूंगा प्रभु जी, उसे मैं मानूंगा, उसके अनुसार चलूंगा प्रभु जी। तेरा वचन प्रभु जी मेरे जीवनों में उगे 100 गुना फलों को लेके आए। कोई भी शैतान की शक्ति तेरे इन वचनों को मेरे हृदय से चुराने ना पाए। तेरा वचन प्रभु जी मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मेरे जीवन का आधार है। आए प्रभु जी एक एक वचन के द्वारा प्रभु जी तू मेरे जीवन में काम कर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है तो अपना वचन भेजकर मुझे चंगा करता है। आज प्रभु जी मेरी चंगाई शरीर की, आत्मा की, मेरे परिवार की, मेरे फाइनेंस की, मेरी भौतिक चंगाई, मेरी सामाजिक चंगाई आज तेरे वचन के द्वारा यीशु के समर्पित नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया। जोर से ताली बजाइए परमेश्वर, जोर से जोर से। आज हम परमेश्वर के पाप का लाभ में से सीखेंगे परमेश्वर का वचन, दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय उसका 14 वचन। दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 14 वचन। इसमें लिखा है, तब जब मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। दूसरा इतिहास 7 अध्याय राजाओं की किताब के बाद में पुराने नियम में, और 7 अध्याय उसका है और 14 वचन है। हालेलुया। इसमें लिखा है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, हालेलुया। आप लोग किसके कहलाते हैं? यीशु मसीह के कहलाते हैं। अपने आप को हम विश्वासी कहते हैं। विश्वासी यानी कि यीशु मसीह के लोग। कहते हैं कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हों और अपनी बुरी चाल से फिरे, तब मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह के लोग हैं, उसके नाम पे कहलाते हैं, पर दीनता हमारे अंदर नहीं। हम दीन होना नहीं चाहते। हम अपने अहम में, अपने घमंड में रहते हैं। हालेलुया। कितने लोग घुटनों पे होकर प्रार्थना करते हैं? घुटनों के बल कोई प्रार्थना करता है? घुटनों के बल यानी कि सरेंडर करना, अपने आप को दीन करना। हालेलुया। सरेंडर करना, दीन करना अपने आप को क्या है? परमेश्वर के सामने, उसके सामने दीन करना और उसके दर्शन के खोजी हो जाना। हालेलुया। हम रात प्रार्थना में थे फतेहाबाद में, वहां मैं सिखा रहा कि दीनता के बारे में परमेश्वर के बोलना कि मैं परमेश्वर तुझे देखना चाहता हूं। इस प्रकार बर्तुलमई नाम का अजना व्यक्ति प्रभु के पास आया, तो प्रभु ने पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? वो बोला कि मैं तुझे देखना चाहता हूं। हालेलुया। हम अपनी प्रभु को सुनाते रहते हैं, अपने प्रभु के सामने डिमांड्स को रखते जाते हैं, लेकिन प्रभु की कभी सुनते नहीं। प्रभु क्या चाहता है हमारे जीवन में? प्रभु की क्या योजना हमारे लिए? प्रभु हमारे विषय में क्या सोचता है? हम जानने की कोशिश नहीं। हम अपने अहम में अपनी लिस्ट बनाई है। सारा दिन हम सोचते रहते कि जब मैं प्रार्थना करूंगा शाम को कि ये बातें प्रभु के सामने मुझे रखनी है। जैसे एक राशन की दुकान पर जाने से पहले हम पूरी लिस्ट तैयार कर लेते हैं कि ये आज चीनी इतने किलो, पत्ती इतनी, यानी कि पूरे राशन की लिस्ट बना के
हम क्या राशन की दुकान पे जाते हैं, फिर फटाफट उसे बोलते जाते हैं दुकान का ये निकालो ये निकालो। वैसे ही जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो वैसे ही हम क्या है प्रभु के सामने भी बोलते रहते हैं कि प्रभु मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरी ये जरूरत है, मुझे वो चाहिए, मेरे पास ये नहीं है। ऐसी डिमांड्स हम परमेश्वर के सामने रखते हैं, लेकिन प्रभु की हम नहीं सुनते कि प्रभु हमारे जीवन के विषय में क्या सोच रहा है, प्रभु क्या चाहता है कि वो हमारे जीवन में करे। हालेलुया। कहता कि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो, तब मैं उनकी सुनकर उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। वो अपने अगर पापों से फिरे और फिर मैं उनके कहता कि देश को ज्यों का त्यों कर दूं। हालेलुया। ज्यों का त्यों का मतलब क्या? जैसा वो चाहेंगे कहता कि उनके जीवन में वैसा मैं कर दूं। उनकी परिस्थितियां जैसी वो चाहते वैसी मैं उनके जीवन में कर दूं। हालेलुया। हालेलुया। कब? कहता कि जब वो दीन होकर मुझसे प्रार्थना करे, मेरे दर्शन के खोजी हो जाए। हालेलुया। आज जब आप इस वचन को सुन के जाएंगे, इसके बाद आप अपनी प्रार्थनाओं को चेंज करना है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने अपनी डिमांडों को नहीं रखना, बल्कि परमेश्वर को बोलना है कि परमेश्वर तू मेरे जीवन में क्या चाहता है कि मैं क्या करूं। हालेलुया। प्रभु मैं तेरे दर्शन को करना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं बड़ी दीनता के साथ प्रभु तेरे सामने आता हूं, नम्र होकर। हालेलुया। बहुत सारे लोग तो जब प्रार्थना करने जाते हैं ना, सिर्फ यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अच्छी नींद हमें आ जाए, कोई बुरा सपना हमें ना आए, कोई भूत प्रेत हमें सपने में ना दिखे, कोई डरावने विचार मेरे मन में ना आ जाए। यही बात को रख के तो सिर्फ सोने चले जाते हैं। हालेलुया। कभी नहीं पूछा कि प्रभु तू मेरे बारे में क्या सोचता है, तू मेरे जीवन से क्या चाहता है। कभी प्रार्थना की ऐसी आपने? नहीं। हालेलुया। कभी भी हमने ये प्रार्थना नहीं की होगी कि प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं कैसे प्रार्थना करूं, प्रभु तू क्या चाहता है मेरे जीवन में कि मैं क्या करूं। हालेलुया। ऐसा हम कभी भी प्रभु से नहीं पूछते। हम सोचते हैं कि परमेश्वर दिखाई तो देता नहीं, क्या उससे हम बात करें, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर हूं। हालेलुया। हम बाहर ढूंढते रहते हैं परमेश्वर को कि वो हमें दिख जाए। वो कहता है कि मैं मेरे अंदर हूं। कहता है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। वो आत्मा के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर वास कर रहा है। हम बाहर ढूंढते हैं परमेश्वर को। हालेलुया। लेकिन वो हमारे अंदर है। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करके कि परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं बड़ी दीनता के साथ तेरे सन्मुख आता। हालेलुया। तो परमेश्वर आपसे जरूर बात करेंगे। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करे? सब चाहते हैं, लेकिन उसे सुनना होगा। हालेलुया। सुनना होगा। जब हम उसे बोलेंगे कि प्रभु तू मुझसे बोल, तब मैं, वो कहता है कि तू मुझे बुलाएगा, अपने दिल के दरवाजे को खोलेगा, तब मैं तेरे अंदर आऊंगा और तेरे साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। शमूएल को पुकारा परमेश्वर ने, है शमूएल, है शमूएल। वो अपने आगू के पास, अपने उस्ताद के पास भाग के चला गया, क्योंकि शमूएल परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचानता था। वो अपने उस्ताद के पास चला जाता है कि है गुरु जी, है स्वामी, तूने मुझे बुलाया। तो बोला कि मैंने तुझे नहीं बुलाया। फिर दूसरी बार आवाज आती है परमेश्वर की, शमूएल। वो फिर अपने उस्ताद के पास भाग के चला जाता है। तीसरी बार जब मुझे आवाज आती है तो वो उसका उस्ताद जान गया, अगर इसको मेरी आवाज में, इसको आवाज सुनाई दे रही, इसका मतलब परमेश्वर इसे पुकारा। क्योंकि शमूएल उसकी प्रभु की आवाज को नहीं जानता था और शमूएल को परमेश्वर उसकी उस्ताद की आवाज में पुकारा। हालेलुया। हालेलुया। कई बार परमेश्वर हमसे बात करता है, कई बार हमारे जो अगुए हैं, पास्टर्स हैं,
उनके आवाज में हमसे बात करेगा। कई बार हमारे पास्टर के रूप में हमसे बात करेगा। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के दास कई बार आपको स्वप्न में आते हैं। हालेलुया। कई बार मेरे रूप में, चाहे पास्टर के रूप में, चाहे कोई भी परमेश्वर का दास है, आपके रूप स्वप्न में आएगा तो आपसे बातचीत करेगा। तो वो परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है ताकि आपसे बात करे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर से बोल रहा है कि परमेश्वर, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं, मैं तेरे दर्शन का खोजी हूं, मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं। तब कहता कि मैं, अगर वो अपनी बुरी चालों से फिरे, हालेलुया, तब मैं कहता कि स्वर्ग से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। और 15 में लिखा है, अब से जो प्रार्थना स्थान पे की जाएंगी उस पर मेरी आंखें और मेरे कान लगे रहेंगे। हालेलुया। जब हम अपने आप को दीन करेंगे, परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो जाएंगे, अपने पापों से फिर जाएंगे, कहता कि अब जो भी प्रार्थनाएं तुम करोगे, तब कहता है उस स्थान में की जाएंगी, उस पर मेरी आंखें लगी रहेंगी और मेरे कान भी उनकी प्रार्थनाओं पर लगे रहेंगे। हालेलुया। जब हम अपनी बुरी चालों से फिर जाएंगे, दीनता के साथ परमेश्वर के सामने आएंगे, अपने आप को दीन करेंगे, नम्र करेंगे और अपने पापों की क्षमा मांगते हुए परमेश्वर के सामने आएंगे, तब कहता है कि अब से जो प्रार्थना स्थान पर की जाएंगी उस पर मेरी आंखें और मेरे कान लगे रहेंगे। हालेलुया। उसके बाद आप जो प्रार्थनाएं करोगे वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया। फिर आपकी प्रार्थनाएं कबूल हो जाएगी, फिर वो प्रार्थनाओं के प्रति उत्तर आपके तक पहुंचाए जाएंगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करेंगे, उसके दर्शन के खोजी हो जाएंगे, अपने पापों से फिरेंगे, तो कहता है कि फिर तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली जाएगी। हालेलुया। व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 9 आयत में हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 9 आयत। यहां पर लिखा है, यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो, अपने मन की चौकसी करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपने आंखों से देखी उनको भूल जाओ, और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम अपने बेटों और पोतों को भी सिखाना। हालेलुया। क्या है? कहते कि जो बातें तुमने देखी, जो बातें तुमने सुनी, अपनी आंखों से देखी, अपने कानों से सुनी, उनके विषय में कहता कि अपने बेटों और अपने पोतों को भी सिखाना। ये किनको कह रहा है? इस्राएलियों को परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब उन्हें वो निकाल के मिस्र की गुलामी से, उस सजाओं से जो झेल रहे थे, जो गुलामी की जिंदगी वो बिता रहे थे, उसमें से निकालकर परमेश्वर ले आया, उसके बाद उन्हें कह रहा है कि अब तुम अपने मनों की चौकसी करो। हालेलुया। सचेत रहो और अपने मन की चौकसी करो, और जो बातें तुमने देखी अपनी आंखों से, हालेलुया, किस प्रकार से परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में कामों को किया, किस प्रकार से वो उस जंगली स्थानों में से, उस लाल समुद्र के बीच में से किस प्रकार तुम्हें वो निकाल लाया, कहता कि उस बातों को भूल मत जाना। हालेलुया। भूल मत जाना, और जीवन भर तुम्हारे मन से वो जाती ना रहे, उसे अपने बेटों को, अपने पोतों को भी बताना। हालेलुया। परमेश्वर हमारे आने वाली पीढ़ियों के विषय में भी सोचता है कि वो भी प्रभु में बनी रहे। हालेलुया। कई बार क्या है, हम खुद तो चर्च आ जाते हैं, अपने बच्चों को चर्च लेके आना नहीं चाहते। इन्होंने की काम है चर्च से, इन्होंने की काम, इनका क्या काम है चर्च में? लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपके बच्चे भी बचाए जाए, आपके पोतों तक की वो आपको कह रहा है कि उनको प्रभु के विषय में बताना कि किस प्रकार से प्रभु आपके जीवन में काम किए, किस प्रकार से प्रभु ने आपके जीवन में चंगाई दी है, किस प्रकार से परमेश्वर ने आपके जीवन में छुटकारों को दिया है।
आप कहते कि ये अत्यंत आवश्यक है कि तुम इस विषय में सचेत रहो। हालेलुया। सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। हालेलुया। कि जो जो बातें तुमने सुनी और जो जो बातें तुमने देखी उन्हें अपने बेटों अपने पोतों को भी बता दो। वो तुम्हारे मनों से कभी भी उतरनी नहीं चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जो वचन आप लोग सुन रहे हैं, जो वचन आपके जीवन में उतर गया है, जो हीलिंग छुटकारे आपके जीवन में हुए हैं, उन्हें आपको अपने घर में, अपने परिवार के लोगों को, अपने बच्चों को, अपने पोतों तक इस बातों को बताना है। हालेलुया। उनके जीवन भी बदल जाए, वो भी प्रभु के डर में रहे। हालेलुया। जब बच्चे उनको चर्च में नहीं लेके आते, फिर हम बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, फिर उन्हें धक्का मार मार के उन्हें चर्च में लाना पड़ता है। चलो, वो फिर अब कहां आएंगे? जब वो समय था जब उन्हें चर्च में लेके आना था आप लोगों को, उस समय तो आपने खुला छोड़ दिया। लेकिन जब अभी आप उन्हें धक्का मार रहे हो कि चर्च चलो, चर्च चलो, अभी वो अपने यारों दोस्तों के साथ घूमे। हालेलुया। बच्चों को छोड़ना नहीं, उन्हें चर्च में लेके आना, ताकि उन्हें भी बैठने की तालीम हो, ताकि वो भी प्रभु के बारे में जाने और वो गलत संगति में ना जाए। फिर बाद में पछताने से कुछ फायदा नहीं होगा। अभी तो मेरा बच्चा कहना नहीं मानता, जब कहना मनवाना था तब तो उसे चर्च लेके नहीं आए। जब उसे प्रभु का भय मानना सिखाना था तब तो चर्च में लेके नहीं आए। हालेलुया। यहां पर लिखा है, कहता है कि अपने बेटों और पोतों को भी सिखाना। हालेलुया। हालेलुया। गिनती की किताब उसका 6 अध्याय, गिनती 6 अध्याय उसका 22 वचन, 22, 23 आगे तक है, 26 तक। इसमें लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहा कि तुम इस्राएलियों को वचनों से आशीर्वाद दिया करना। यहोवा तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति से मेरे नाम को इस्राएलियों पर और उन आशीष दिया करना। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम मेरे नाम से इस्राएलियों को आशीर्वाद दिया कर। कितने लोग हैं अपने बच्चों को ढंगर, गधा, निकम्मा, लोफर, लफंडर इन नामों से पुकारते हैं, चाहे वो किसी काम का नहीं, ऐसा कहते कितने लोग अपने बच्चों को पुकारते हैं। मूर्ख कह के पुकारते। हालेलुया। जब आप उस पर घोषणाएं करते रहेंगे कि ये मूर्ख है, ये किसी काम का नहीं, ये निकम्मा है, ये निठल्ला है, तो जैसा आप बोल रहे हैं वैसा उनके जीवन में हो जाए। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि तुम मेरे नाम से इस्राएल को आशीर्वाद दिया करो। क्या दिया करो? उनके ऊपर आशीर्वाद बोलना, घोषणा करनी है कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे दे, कि मेरे नाम से इस्राएलियों पर और उन पर आशीष दिया करे। हालेलुया। क्या वैसे परमेश्वर की आशीष उन पर नहीं थी? क्या इस्राएलियों के ऊपर परमेश्वर की आशीष नहीं थी? जवाब दो। जब परमेश्वर ने छुड़ा लाया तो उन पर वैसे भी आशीष थी, लेकिन फिर भी घोषणा करने के लिए उनके ऊपर ये वचन क्लेम करने को क्यों बोला गया? हालेलुया। ताकि परमेश्वर उनके जीवन में उस चीज को बनाए रखे, जैसा आप बच्चों के जीवन में बोल रहे हैं। डंगर कह के पुकार रहे हैं, जानवर कह के पुकार रहे, निठल्ला, बेवकूफ है, ये गधा है, ऐसे करके बोलेंगे
तो क्या वो बच्चा आगे बढ़ पाएगा? क्या वो आपके शब्द उसके जीवन में काम ना करेंगे? ये तो मूर्ख है, ये किसी काम का नहीं। ऐसे शब्दों के साथ आप अपने बच्चों को मत बोलो। हालेलुया। हमेशा अपने बच्चों के ऊपर अच्छी अच्छी बातों को बोलो। हालेलुया। ये क्या है? बुद्धिमान है, ये इंटेलिजेंट है, ये टॉपर है। हालेलुया। ऐसी घोषणाओं को आपके बच्चे के ऊपर आपको करनी। सुबह उठते ही बच्चों को क्या है, हम अपशब्द बोलना शुरू कर दें, उनको गाली बकना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनको अच्छे अच्छे वचनों के साथ उनके ऊपर कलेम करके उनको संबोधित करो और उन्हें उत्साहित करो। हालेलुया। ताकि वो जो आपके मुख से बातें निकल रही हैं वो आपके बच्चों के ऊपर जाए, वो आगे ग्रो करे। हालेलुया। 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 जब हम आशीर्वाद देते हैं तो कहता कि इनके जीवन में आशीर्वाद होते हैं जो हम अपने मुंह से बोल रहे हैं। बाइबल में लिखा कि तुम अपने मुंह के फलों के सृजनहार हो। आपका शरीर नहीं जानता और शैतान भी नहीं जानता कि आपके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन जब आप अपने मुंह से बोल देते हो उसे शैतान भी कैच करता है और आपका शरीर कैच करता है। आप अच्छे बने होंगे, आप ठीक होंगे, लेकिन आपका उठने का मन नहीं है। आप बहाना बनाएंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आज मेरा पेट दर्द हो रहा है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊं। झूठ मारते हैं। तो एक ना एक दिन वो सच में पेट दर्द होना शुरू हो जाता है। आज मेरा सिर दुख रहा है, आज मैं नहीं उठूंगी। कुछ बहनों की काम भी है, मेरा शरीर दुख रहा है, मैं नहीं उठूंगी, तुम काम कर लो। हालेलुया। जैसा आप अंगीकार कर रहे हो, जैसा आप अपने लिए घोषणा कर रहे हो, आपका शरीर नहीं जानता कि मैं बीमार हूं, लेकिन जब आपने मुंह से बोल दिया, अभी शरीर ने पकड़ लिया कि मैं सच में ही बीमार हूं। और शैतान भी चाहता है कि आप अपने मुंह से ऐसे शब्द निकाले, उसको पकड़कर वो आपके जीवन में काम करे। शैतान आपके जीवन में ऐसे काम नहीं कर सकता जब तक आप मुंह से नहीं बोलते। जो बच्चे आपने अपने बच्चों के लिए अपनी बातें बोली है, वह शैतान पकड़कर उनके जीवन में काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि जे कहता कि इन्होंने खुद बोला है, इसीलिए मैं इनके जीवन में काम कर। हालेलुया। मैं इसीलिए जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं क्यों बोलता कि मेरे पीछे दौड़ रहा है? अब कोई भी दुष्ट आत्मा को कोई बीमारी का मेरे जीवन में अधिकार नहीं। हालेलुया। जब हम घोषणाओं को लेते हैं, अपने लिए बोलते हैं, जैसा हम बोल रहे हैं, कलेम कर रहे हैं, तो वैसा ही हमारे जीवन में होता है। हालेलुया। इसीलिए यहां पर लिख रहा है कि यहोवा ने मूसा से कहा कि हारून और उसके पुत्रों को यह कहो कि तुम जब इस्राएलियों को आशीर्वाद दो तो मेरे नाम से उनके ऊपर आशीर्वाद देना कि यहोवा तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, यहोवा तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे, तुझे शांति दे। इस रीति से कहता कि मेरे नाम को इस्राएलियों पर और उन पे आशीष देना। हालेलुया। कितना लोग आज निर्णय लेते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए कभी भी गलत शब्द नहीं बोलूं। कितने लोग लेते हैं? कभी भी उनको डंगर, डिफॉल्टर, बेवकूफ, मूर्ख, गधा कहते नहीं पुकारे। हालेलुया। बच्चे तो खुश हो रहे हैं कि हमारे बाप, हमारी माएं अच्छे शब्द बोले, पर बच्चों के लिए क्या लिखा है कि बच्चों अपने माँ बाप को रीस मत दिलाओ, गुस्सा मत चिढ़ाओ। हालेलुया। बच्चों को भी अपने माता पिता के आज्ञाकारी बन के रहना है, ताकि आपके बच्चे, आपके माँ बाप दुखी होकर आपके लिए कुछ गलत शब्द ना बोले, क्योंकि अगर उन्होंने गलत बोल दिया तो वो आपके फ्यूचर तक चलता रहेगा। हालेलुया। वो शब्द आपके फ्यूचर तक आपके साथ बने रहेंगे।
अगर आपके माँ बाप ने आपके ऊपर बोल दी। हालेलुया। इसलिए बच्चे अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में रहिए, उनको गुस्सा ना दिलाए, ताकि उनको कुछ गलत ना बोलना पड़े। हालेलुया। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप जो निर्णय लिया है कि आप अपने बच्चों के लिए अच्छी बातें बोलेंगे, उन्हें टोपर बताएंगे, उन्हें एक्सीलेंट बताएंगे, उन्हें अच्छी अच्छी घोषणाएं करके उनके लिए उनके जीवन में बोलना। हालेलुया। उन्हें मूर्ख नहीं कहना, उन्हें बेवकूफ नहीं कहना। हालेलुया। उनके लिए अच्छी बातों को बोलना है। और जो बातें यहां पर लिखी है कि उनके ऊपर आशीर्वाद देना है कि यहोवा तेरी रक्षा करे। कितने लोगों के बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं? कोई करता है? प्रार्थना हमें करनी है कि उनकी परमेश्वर रक्षा करे। हालेलुया। उनकी यात्राओं को सफल करे। जिस प्रकार घर से प्रभु ने सुरक्षित लेके जा रहा है उसी प्रकार वो सुरक्षित घर वापस लेके। खास करके जब माँ और बाप प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपके बच्चों के चारों तरफ स्वर्गदूतों को रिलीज करता है। हालेलुया। सुषमा तो सोचती बढ़िया स्कूल गए थे, करो लड़के करे थे रह के मैंने तांगी कर। हालेलुया। गंजे से नहीं उतारना, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करनी कि परमेश्वर उन्हें नॉलेज दे, विजडम दे, ज्ञान दे, ताकि अच्छी एजुकेशन को वो लेके घर आए, सेफली जाए, सेफली वापस आए। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे शब्द नहीं आप उपयोग करेंगे जब आप चर्च में आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपके जीवनों में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। आपके बोल चाल बदल जाने चाहिए, आपकी घोषणाएं बदल जानी चाहिए। अब बीमार अपने को कहना बंद कर दो। अब मेरा काम नहीं बनते ये कहना बंद कर दो। अब मैं बीमार हूं, अब ये कहना बंद कर दो। हालेलुया। मैं तंदुरुस्त हूं, मैं अच्छा हूं। हालेलुया। जब मेरे को शुगर की बीमारी थी, हालेलुया, और 5 साल मैंने शुगर की दवाई खाई, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि शुगर कभी ठीक नहीं करती, है ना। मैं परमेश्वर के वचन को लेकर और हमारे स्पिरिचुअल फादर जो आत्मिक पिता है उसकी प्रार्थना को अपने जीवन में स्वीकार करने के बाद मैंने ये कहना बंद कर दिया कि मुझे अब शुगर है। और लोगों ने मेरे बहन डाला, चेक तो करा के देखिए, चेक तो मैं चेक कराना बंद कर। हालेलुया। जब किसी के पहले घर जाते थे वो फीकी चाय बना के देते, मैंने जाके बोला कि अब मेरे लिए मीठी चाय, तेन पे शुगर है, मेनू पे शुगर है, मेनू पे अंगीकारों को चेंज करना है। तो जब मैंने अपने अंगीकारों को बदला और अपने रिश्तेदारों को भी बोल दिया कि मेरे बारे में किसी ने नहीं बोलना कि मुझे शुगर है। हालेलुया। मैं घर आऊं तो तुम्हें रसगुल्ले मुझे खिलाने हैं, मुझे मीठी चाय पिलानी है, अब मेरे आगे फीकी चाय नहीं आनी चाहिए। हालेलुया। जब मैंने बोला और मैंने खा के दिखाया तो अब कोई भी नहीं कहता मुझे शुगर, तो मैं खुद भी नहीं कहता कि मुझे शुगर है, तो परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। रिश्तेदार भी भूल गए कि शुगर है। हालेलुया। हालेलुया। अभी 5 साल लगभग मुझे शुगर है और 5 साल ही लगभग हो गए शुगर खत्म हो। हालेलुया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, परमेश्वर ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। अब कोई भी शुगर का रोग मेरे जीवन में नहीं। ऐसे ही अंगीकारों को लेते रहना। आपने अंगीकार आपके सब सही हो जाएंगे। हालेलुया। तो आप सही रहेंगे। उसके बाद ये नहीं कि मैंने चेक नहीं करवाई, उसके बाद कई बार मैंने चेक करवा ली लेकिन नॉर्मल आती रही। हालेलुया। 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 नहीं तो जब भी चेक करवाते थे 200, 250, 300, कई बार तो ज्यादा हो जाती, लेकिन जब विश्वास किया, अंगीकार किया, घोषणा की अपने लिए, तो उसके बाद 120 से 130 से कभी ऊपर नहीं की। हालेलुया। जब आप बोलते रहेंगे नहीं अभी थोड़ा थोड़ा तो है, प्रभु कभी भी थोड़ा ठीक नहीं करता।
परमेश्वर सारा ठीक करता है, लेकिन वो चाहता है कि आप अपने मुंह से बोले कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। अगर वो थोड़ा चला गया तो वो पूरा भी ठीक कर सकता है। हालेलुया। अगर थोड़ी बीमारी आपके जीवन पे चले गई है तो वो पूरी भी ठीक कर सकता है, बाकी वो चाहता है कि तुम्हारा अंगीकार क्या है। हालेलुया। कई बार कोई दुआ करवाता है, पछली दुआ करो मेरे दर्द हो रहा है, मैं कई बार पूछता हूं कि अभी चेक करो कैसा है, थोड़ा कटिया है, थोड़ा कैसे कर सकता है? परमेश्वर ने तो पूरा ठीक किया आपको, लेकिन वो चाहता है कि वो पूरा ठीक आप अपने मुंह से बोले कि मैं बिल्कुल अब ठीक हूं। हालेलुया। ऐसे ही कहता है कि जब तुम लोगों को आशीर्वाद दो तो कहता है कि उन पर यहोवा के नाम से आशीर्वाद दो। हालेलुया। आज मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपके ऊपर आशीर्वाद देता हूं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे। यहोवा तुझे तेरी हर वो कामों में आशीष दे। यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुम लोगों के ऊपर चमकाए। यहोवा तुझ पर, तुम लोगों पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे और यहोवा तुम्हें शांति दे और तुम्हारे सब कामों के ऊपर यहोवा की आशीष आए। आज मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपके लोगों के ऊपर, जो भी लोग इस समय प्रार्थना को देख रहे हैं में, उनके ऊपर मैं आशीर्वाद देता हूं कि यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हारे कामों के ऊपर मुख करे, तुम्हारे फाइनेंस के ऊपर परमेश्वर अपना मुख करे, परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करे। आप लोगों के जीवनों में, आपके घरों में, आपके परिवार, आपके बच्चों में परमेश्वर आपकी शांति को दे। परमेश्वर अपना अनुग्रह आप लोगों के ऊपर दे। हालेलुया। हर वो गैर सरकारी सरकारी कामों के ऊपर प्रभु का अनुग्रह तुम्हारे जीवन में हो। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम तेरे चरणों में आते प्रभु जी, और तेरी दया को हम चाहते हैं प्रभु जी, तेरी सामर्थ प्रभु जी आज प्रभु जी हर वो जन के जीवन के ऊपर है। हर वो बीमारी की आत्माएं, हर वो प्रभु जी बुखार प्रभु जी, हर प्रकार के मौसम संबंधी रोग प्रभु जी जो इस समय तेरे बच्चों के जीवन में है प्रभु जी, हर तरह की पथरियां, रसौलियां प्रभु जी, गिल्टियां प्रभु जी, अस्थमा, टीबी, कैंसर प्रभु जी, लीवर के रोग, हार्ट के रोग प्रभु जी, हर तरह की प्रॉब्लम्स का यीशु के नाम से सम्मान करता, यीशु के नाम से छोड़ के जाए प्रभु जी। आमीन। ऊंचा तो आशीष आपकी है यीशु में। हर वो बीमारी का आत्मा इनकी जिंदगियों से निकले यीशु के नाम से। हर वो रोग, हर वो जादू देना निकले यीशु के नाम से। हर वो कष्ट इनके जीवनों में छोड़ के जाए इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से मैं चंगाइयों को इनके जीवन के ऊपर लिख करता हूं, ग्रोथ को इनके जीवन के ऊपर देता हूं, आशीषों को इनके जीवन में देता हूं प्रभु जी। हर वो गैर सरकारी कामों में फेवर तेरा इनके जीवन में प्रभु जी, हर वो पेंडिंग काम प्रभु जी महात्मा परमेश्वर प्रभु जी, राय यीशु जी पूरे हो जाए तेरे सामर्थी नाम से। इनके अपने घर मकान में बनने पाए यीशु के नाम से। इनके पास प्लॉट्स में ये प्रभु जी प्लॉट खरीदने पाए इन द नेम ऑफ जीसस यीशु के नाम से प्रभु जी। हर वो प्रभु जी रुके हुए पैसे प्रभु जी जो इन्होंने लोगों से मिलने पाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु जी के पैसों को दबाने वालों को प्रभु जी तेरे सामर्थी नाम से इनके जीवन के ऊपर तेरा मोटिवेशनल आत्मा रिलीज करता हूं। इनके फाइनेंस को प्रभु जी ने दे प्रभु जी, और प्रभु जी इनके विरोध में बोलने वाले हर जन को आज यीशु के नाम से इनके जीवनों से मैं कैंसिल करता हूं। महापिता परमेश्वर मैं तेरा दास होने के नाते प्रभु जी आज घोषणा देता हूं प्रभु जी, इनके वैरी प्रभु जी इनके ऊपर एक रास्ते से चढ़ाई करेंगे, सातों रास्तों के ऊपर बाल जाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग जैम सी दी